तो क्या लाए हो अपनी जीत की टोकरी में? मुट्ठी भर राख, शहर के नाम पे एक शमशान। क्या करूं मैं ऐसी भेंट का? अभी अपने सैनिकों के साथ मारकंदा लौटो, राज्य के द्वार पर अपने सारे शस्त्र गिराकर कुदाल उठाओ और बेरहमी से बिना सोचे जो तुमने बर्बादी की है उसे फिर आबाद कर। हर घर पर एक छत, हर खेत में लहराती फसल, हर विधवा का आखिरी आंसू पोंछा हुआ और हर अनाथ का पेट भरा हुआ। और जब तक ये ना हो, अनाज का एक अन्न, पानी की एक बूंद भी तुमने छुई तो रावण को याद कर लेना। स्वामी, मैं... क्या हुआ? कुछ है जो नहीं समझे? नहीं समझ गया। तो जाओ और तब तक नहीं लौटो जब तक उस उजाड़ बस्ती को फिर से उजागर ना कर दो। और अगर पल भर भी अपनी प्यास बुझाने रुका तो गले से पानी उतरने से पहले इसकी सांस रोक देना। इसलिए अपने दिल को पत्थर बनाकर अपनी आत्मा का गला घोट दो और वो बन जाओ जो वो हमें बुलाते हैं। अंधकार हमारा नसीब है तो अंधकार ही सही। कल तक हमें दरिंदा कहने वाले आज देखेंगे कि असल दरिंदगी क्या होती है। मेरा प्रभाव जानते हो राम? अग्नि मेरे यहाँ पर रसोईया है, पवन मेरी लंका में झाड़ू लगाता है, इंद्र श्रीलंका में चमर लेके खड़ा रहता है, काल जिससे पूरी दुनिया डरती है वो मेरी पार्टी से बंधा पड़ा है। और जब मैं चलता हूँ पृथ्वी कांपती है। मेरा नाम सुन के बड़े बड़े नाग नर किन्नर गुफाओं में छिप जाते हैं डर के मारे। देव धनुष दानव सब समुद्र सूख जाता है और मुझे रास्ता दे देता ये सब क्या? दिखता नहीं क्या? रावण को जला रहे ले। क्यों? तो गोचू दशहरा है, दशहरा मतलब रावण खत्म, बुराई खल्लास। हर साल इसी दिन जलाते इसको। तुम हर साल रावण को इसीलिए जलाते हो क्योंकि तुम जानते हो कभी नहीं मरना। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। यदि मैं जीवित रहा तो आज रात को लंका में विजय का उत्सव होगा। परंतु क्या? परंतु भैया,
सबकी बात सच निकली और वो सचमुच भगवान है तो भी मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। अपने भाई की आन के लिए भूमि में लड़ता हुआ मर जाऊंगा, यह मेरा वचन है। कि रावण तो पराक्रमी था, परम ज्ञानी था, पारिवारिक प्रवृत्ति का आदमी था, तुमको राम जी कैसे हराते? क्या कहा था तुमने कि रावण को राम ने नहीं किसने मारा था? उसके भाई विभीषण ने। मैं अखंड माहिष्मती साम्राज्य का राजाधिराज इस राज्य के कल्याण का महान उत्तरदायित्व विधि पूर्वक निर्वहन करूंगा। उस परमेश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। बल्लाल देव चक्रवर्ती की। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं करने दो पार्थ, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है। मेरी ओर देखो पार्थ, मेरी ओर देखो। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। वो तो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है। हे अर्जुन, जो योगी सबके सुख दुख को अपना सुख दुख माने, वही परम श्रेष्ठ है। बेटा वो तो गोडसे ने धोखे से मार दिया, वरना इन हाथों में इतना दम है कि एक पंच में तेरे गोडसे को गौड़ से मिलवा देता। और बेटा अगर भाईचारा रखना चाहता है तो चुपचाप इस गांधीहुड पेज को फॉलो कर ले। और सुन, गांधी ही कह दे बेटा तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी दुशहरा। गद्दारी कर बे। मेरे साथ अन्याय हुआ है। This was his last meal before he is hanged to death. The guy behind saying hurry up. भीम, मेरे निकट आओ पुत्र। मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे पुत्र भीम की हत्या कर दी।
नहीं राजन, भीम को तो मैंने आपके निकट ही नहीं आने दिया। इसका गोश्त कुत्तों को खिलाकर इस नस्ल को ही खत्म कर देना। हमारा गोश्त अपने कुत्तों के आगे ही परोसना। इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी और उनकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी संवर जाएगी। इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े सब भगवान ने तो बनाए हैं। अगर छू से होता तो बढ़िया काम बन जाता। डॉक्टरों की जरूरत क्या है? बिल्कुल इधर उधर मत भटको। किसी को कोई परेशानी है सीधे अस्पताल जाओ। जैसे हम दवा करवा रहे हैं, टेबलेट खाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं और भगवान की शरण में पड़े और नाम जप करते हैं। इस बार आ रहे हैं दोनों भाई एक साथ एक ही दिन। और सुन, मेरा पुतला जलाने से बुराई नहीं मिटेगी। तुम्हारे कर्म तो बेटा मुझसे भी बुरे हैं, पहले उन्हें सही करो। और सुन, गांधी ही कह दे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है।